पाकिस्तान से खबर आ रही है आज के दिन। पाकिस्तान के पीएमएल पार्टी है, उसके जो लीडर है अताउल्लाह तरार, उन्होंने आज एक जगह गए थे। वो पीपीपी का जो ऑफिस था लाहौर में, वहाँ पर जब वो पहुँचे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर लाइन लगी हुई है और लाइन में लोग वहाँ से पैसा ले रहे। और जब उन्होंने पता किया तो उनको पता लगा कि ये लोग वोट बेचना चाह रहे और ये पीपीपी ऑफिस में ये काम करने जा रखे थे। तो हो ये रहा था कि यहाँ पर पीपीपी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड ले रहे थे लोगों से और उनको पैसा दे रहे थे, ताकि ये जो लोग हैं ये 8 तारीख का जो इलेक्शन है उसमें ये पीपीपी पार्टी को वोट करे। तो इसी को लेकर जो पीएमएलएन के जब अताउल्लाह तलार पहुंचे थे पीपीपी के ऑफिस के सामने, तो फिर उनको जब ये बात पता लगी तो उन्होंने अपने लोगों को लेकर वो जो पीपीपी का ऑफिस है उसके अंदर वो घुस गए और उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ करी। अताउल्लाह तलार कहते हैं कि मैंने जब वहाँ घुसा तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे नोट पड़े हुए थे और काउंटिंग मशीन भी थी वहाँ पर। साथ में कई आईपैड पड़े हुए थे, लोगों की आइडेंटिटी कार्ड की हार्ड कॉपी पड़ी हुई थी, सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई थी। तो ये सब चीज़ें उनको मिली वहाँ पर। ये जो सीट है NA 127 लाहौर की ये सीट है और इसमें बिलावर भुट्टो जो पीपीपी पार्टी के लीडर है, चेयरमैन है, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पीपीपी इस सीट को वो अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है और लगता है कि इसी कोशिश में उसने आज के दिन वोट को खरीदने की कोशिश करी। जो लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में पीपीपी का अपना कोई बेस नहीं है, उसकी यहाँ पर कभी जीत भी हासिल नहीं हुई है। तो बिलावर भुट्टो के लिए ये सीट को जीतना अपने बलबूते में काफ़ी मुश्किल काम है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रिपोर्ट पहुंचा दी गई है और वो इसका नोटिस उसने ले लिया है और वो कार्रवाई करेगा आने वाले दिन में। जो भी अगर पीपीपी के कार्यकर्ता इसमें पाए गए कि उन्होंने गलत काम किया, वोट खरीदने की कोशिश की है, तो वो फिर पीपीपी के ऊपर कार्रवाई करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने आज के दिन शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के लीडर है, बड़े लीडर है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया 5 साल के लिए। तो ये साइफर कन्विक्शन हुआ था ट्यूसडे के दिन, उसमें शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिस कारण उनका जो इलेक्शन नॉमिनेशन है अब उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कानून है कि अगर कोई व्यक्ति को सज़ा हो जाती है 2-3 साल से ऊपर की, तो फिर उसका जो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है वो। तो इसी के चलते जो कुरैशी है उन्होंने एक सीट से चुनाव लड़ रहे थे वो, लेकिन अब उनका कन्विक्शन होने के बाद अब वो डिस्क्वालीफाई हो गए उस चुनाव लड़ने से। अब वो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और आने वाले जितने भी 5 साल तक जितने भी चुनाव होंगे उसमें वो नहीं लड़ पाएंगे। अभी कल के दिन पाकिस्तान में एक कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था जिसमें उसने इमरान और बुशरा दोनों को 7 साल की सज़ा सुनाई थी। तो ये इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री है और पीटीआई के सबसे बड़े लीडर है, तो इनके ऊपर ये केस था और इनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी, उनके ऊपर ये केस था और ये इद्दत केस इसको कहा गया था। इसके तहत दोनों को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी और ये सज़ा काफ़ी हैरत अंगेज सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे मामले में इनको इतनी बड़ी सज़ा होगी। तो ये पीएम एक्स पीएम इमरान खान का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मेरे को बदनाम करने की कोशिश की गई थी इस केस के ऊपर। तो जैसे कि ये केस इद्दत केस में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी के ऊपर आरोप ये था कि दोनों ने शादी ऐसे मौके में की जब बुशरा बीबी का इद्दत पीरियड चला था। यानी कि जो इस्लाम में होता है उसमें इद्दत पीरियड डाइवोर्स के बाद माना जाता है, क्योंकि बुशरा बीबी के जो पहले पति थे उनका जब उनके साथ डाइवोर्स हुआ था बुशरा बीबी के साथ, तो फिर बुशरा बीबी का इद्दत पीरियड शुरू हो गया था। कुछ महीने के लिए इद्दत पीरियड के दौरान वो किसी दूसरे मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन आरोप ये है कि बुशरा बीबी ने इद्दत पीरियड के पूरा होने से पहले ही उन्होंने इमरान खान के साथ शादी कर ली। तो इसी को लेकर बुशरा बीबी के जो पहले पति थे वो कोर्ट में चले गए और उन्होंने केस फाइल किया था। तो इसी के ऊपर कल के दिन बुशरा बीबी और इमरान खान को सज़ा हो गई थी। अभी इमरान खान के ऊपर फरवरी 6 के दिन भी एक नया केस शुरू होने वाला है, जो मई 9 का केस है। उसको रावलपिंडी कोर्ट में ये केस जाएगा। मई 9 के दिन दंगे फसाद हुए थे पिछले साल 2023 का मई 9 का दिन में। वहाँ पर इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया था तो उस दिन पीटीआई के जो वर्कर्स थे उन्होंने जगह जगह में दंगे फसाद किए थे और आर्मी के कई हेडक्वार्टर को नुकसान पहुँचाया था। तो उसी को लेकर इमरान खान के ऊपर ये केस मई 9 का केस की सुनवाई 6 फरवरी को होगी। तो अभी तक इमरान खान के ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे। इसी हफ्ते में उनको 3 बार सज़ा सुनाई दी गई है। एक तो साइफर केस में, दूसरा उनके ऊपर तोशाखाना केस में और तीसरा कल के दिन जो उनकी बीवी के साथ जो उनका इद्दत वाला केस था उसमें भी सज़ा हो गई थी। तो इस समय इमरान खान को काफ़ी तरीक़ों से उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। जेल में तो अभी पहले से ही बंद है वो और उनको
लगता है कि अगर वो आर्मी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते तो उनकी जो सज़ा है उसको माफ़ कर दिया जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर उनकी कई सालों तक उनको जेल में रहना पड़ सकता है।